ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पर सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 1 था, उसमें हमने जाना था, देखना था क्या दे रखी है सिचुएशन। तो एग्जाम्पल 1 में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ करा रहा हूँ मैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of number of marbles they now have is 124। जॉन और जीवंती दोनों के पास में 45 मार्बल्स हैं। अब दोनों के पास टोटल 45 में, इतना ध्यान रखना। तो जॉन के पास कुछ होगा, जीवंती के पास कुछ होगा, उन दोनों का सम जो होगा वो 45 होगा। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों जो है मतलब दिस प्लस दिस इज 45, राइट। अब इसने 5 मार्बल खो दिए, इसने 5 मार्बल खो दिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो जॉन -5 हो जाएगा जितनी मार्बल्स हैं उसमें, और जीवंती वाले से -5 हो जाएगा। जितने आएंगे उनका प्रोडक्ट 124 है, ठीक है। We would like to find out how many marbles they had to start with। तो स्टार्टिंग में कितनी मार्बल्स थी उनके पास। बहुत इजी है ये। मान लीजिए जॉन के पास x मार्बल्स हैं। कितनी मार्बल्स हैं? मान लीजिए लेट जॉन हैड स्टार्टिंग में हैड x मार्बल्स। कितना? यहां पर हेड आएगा, हैड x मार्बल्स। दोनों के पास 45 में, जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी? देन जीवंती हैड कितनी थी? 45 दोनों के पास हैं, उसमें से जॉन वाली माइनस कर दीजिएगा, जीवंती के पास जो मार्बल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है and the product of number of marbles they have now is 124। तो इसका और इसका देखते हैं हम लोग। पहले x थी जॉन के पास, अब कितनी होगी? अगर वो 5 मार्बल खो देते हैं, लूज कर देते हैं, तो जॉन के पास क्या हो गया? आफ्टर लूजिंग कितना? 5 मार्बल्स, जॉन के पास कितना हो गया? जॉन हैड x - 5 मार्बल्स एंड जीवंती हैड, ये जो 45 माइनस x थी ना जीवंती के पास स्टार्टिंग में, उसमें से 5 और माइनस कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस x मार्बल्स, राइट। इतना बात आपने याद रखना है। स्टार्टिंग में उनके पास यहाँ x थी या 45 माइनस x थी, ठीक है। टोटल 45 है, इसलिए 45 माइनस x किया जीवंती के लिए। अब इफ दे लूज 5 मार्बल्स, तो जॉन के पास x - 5 हो गई और जीवंती के पास 40 माइनस x हो गई, क्योंकि जो 45 माइनस x था जीवंती का, उसमें से 5 मार्बल्स निकाल दिए, तो ऑब्वियस है ये 45 से 5 माइनस हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा मार्बल्स, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट कितना आता है फिर? 124, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज 124। कितना? प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज 124। तो जॉन के पास है x - 5 मार्बल्स, जीवंती के पास है 40 माइनस x मार्बल्स इज इक्वल टू 124 आएगा, राइट। आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए हमें अगर यहाँ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, दोनों के पास कितना कितना मार्बल्स था स्टार्टिंग में वो निकालना है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में जॉन के पास x थी तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, जीवंती के पास भी आ जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स 45 माइनस x,
तो हमें ये जो आपका इक्वेशन मिला है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है, वो नंबर ऑफ मार्बल्स जो उनके पास आ जाएंगे जीवंती का क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए इसको, दिस इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 से करेंगे तो 4 5 जा 20, ये 200 और प्लस का 5x राइट इज इक्वल टू 124। ध्यान रखेंगे आप, मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई कर लिया है। दिस इज 40x, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, 200 नेगेटिव एंड प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। अब आप क्या करेंगे, आपने सारे टर्म्स या तो लेफ्ट में रख लीजिए या सारे टर्म्स राइट में रख लीजिए, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों बनेगी, देखिए x की पावर 2 है मैक्सिमम यहाँ पर और ये कैंसिल हो नहीं रही, ऑब्वियस है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए। अब बच्चे को प्रॉब्लम होने लगी कि सर ये x इसका नेगेटिव है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए लेफ्ट में 0 कर लीजिए सारा कुछ, राइट में शिफ्ट कर लीजिए। तो राइट में क्या है आपका 124 पॉजिटिव है, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 200 ऐसे कर लो, ये माइनस का कितना 5x और ये माइनस का 40x और ये प्लस का x स्क्वायर, जो भी लेफ्ट में टर्म्स हैं उनके राइट में शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 124 इज ऑलरेडी गिवन, 200 नेगेटिव है राइट में पॉजिटिव, ठीक है, 5x पॉजिटिव है लेफ्ट में, राइट में नेगेटिव, 40x पॉजिटिव है लेफ्ट में, राइट में नेगेटिव, ठीक है, x इसका नेगेटिव है राइट में पॉजिटिव। अब ये 0 इज इक्वल टू कितना होता है, देखो ये और यहाँ पर लाइट टर्म्स हैं तो यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर रख लेता हूँ, ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये x वाला टर्म आता है तो माइनस 5x माइनस 40x माइनस का 45x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये आपका 324 हो जाएगा, वेरी गुड। इसको मैं अरेंज करता हूं तो 180 डिग्री पर इसको फ्लिप कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है, उसमें साइन का चेंजिंग नहीं आता, यानी 0 इज इक्वल टू ये है तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, राइट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो सीधी सी बात है 1 इंटू 324 होता है। ऐसे दो नंबर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो सीधी सी बात है ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 324 हो और जिनका सम या डिफरेंस 45 हो। देखो मैं आपको यहाँ लिख करके ही ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो 324 हो और जिनका सम या डिफरेंस कितना हो, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 45 है, 45 के इक्वल हो, वो फाइंड आउट करने होते हैं। 324 को फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। आप कैसे फैक्टराइज करेंगे 324 को, देखो ये 324 आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 6 जा 2 जा, राइट, 2 से फिर 8 1 जा, 3 से 2 जा 7 जा, 3 से 9 जा, 3 से 1 जा, सॉरी 3 जा एंड 3 1 जा, तो ये आपके 2 टाइम्स 3 4 टाइम्स आया है 324 में, राइट। ये देखिए इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ 324 और 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ मुझे इनमें से कोई दो फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर तो मेरे यहाँ पर 6 हैं, उनमें से दो फैक्टर बनाने हैं, यानी मल्टीप्लाई करके उनको क्या करना है, आपको दो फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, ग्रुप में मल्टीप्लाई करना है, दो फैक्टर मिल जाएंगे, उनका सम या डिफरेंस 45 चाहिए मुझे। प्रोडक्ट तो 324 आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36, तो इनको साथ साथ रखता हूँ, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे कर लो, तो ये ऐसे करके ले लीजिए, ऐसा के लिए 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ठीक है। एक तो ये ग्रुप और दूसरा 3 इंटू 3 का ग्रुप है ना, ऐसे, तो कितना हो गया, ये आपका 36 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। और 36 इंटू 9 324 होता है और इनका सम 45 होता है, तो 36
और 9, 36, ये प्लस का 9 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक, अब मैं इसको इक्वेशन को यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखता हूँ। ठीक, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है हमारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और 45 को हमने स्प्लिट किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 36 प्लस का 9 ऑफ x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, आपने कंफ्यूज कब हो जाते हैं? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करते रहो, कंफ्यूजन दूर होता रहेगा। ठीक है, और अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो उसको निकाल दो, केवल पढ़ने का काम करो। वेल डन। आप इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का आप ग्रुप बना लीजिए। इसमें कॉमन देखिए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा तो x माइनस 36। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा तो 9 वंजा आ जाएगा ये x, और ये माइनस का साइन हो जाएगा इस माइनस की वजह से इसमें, और दिस इज 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54, राइट, ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे देखो 3 से बने 4 टर्म और 4 से बन जाएंगे 2 टर्म, और 2 टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 36। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखो ये जो x की वैल्यू क्या आई, 36 आ जाएगी इससे, क्योंकि x माइनस 36 है, इक्वल टू 0 रखेंगे तो समझ में आ गया, x इक्वल टू 36 आएगा, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब x की मेरी दो वैल्यूज आई है। जॉन के पास क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स, x हमने लेट किया। ठीक है, अगर जॉन के पास, देखो जॉन के पास क्या है, x लिया था मैंने, यानी अगर मैं 36 लेता हूं तो जीवंती के पास कितनी मार्बल्स हो जाएंगी? उन्होंने क्या दिया है, 45 माइनस एक्स, तो जीवंती के पास है आपकी 45 माइनस एक्स। 45 से 36 माइनस कीजिएगा तो कितनी आ जाएंगी, 9 मार्बल्स आ जाएंगी। ठीक है ना, जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगी। अब सर x इज इक्वल टू 9 भी तो ले सकते हैं। देखो पहली कंडीशन ये है कि जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स। अगर मैं जॉन के पास यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 9 ले लेता हूं कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, जीवंती के पास ये 45 माइनस एक्स दे रखा है तो 45 माइनस 9 इज इक्वल टू, उस केस में जीवंती के पास 36 हो जाएंगी। ठीक है ना, देखिए अगर उसके पास 36 है तो उसके पास 9 है, अगर उसके पास 9 है तो उसके पास 36 हो जाएंगे। आपका जो वेरिफिकेशन है उनका देखिएगा, अगर देखिए दोनों के पास 45 मार्बल्स, इतना क्लियर है। अगर दोनों 5 मार्बल्स लूज करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। ये वेरीफाई हो जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। वैसे सम ऑफ मार्बल्स इज 45 इन दीज केस, इस केस में और इस केस में दोनों में आंसर या तो ये लिख लो या ये लिख लो या दोनों आप मेंशन कर लीजिए। और दिस है, आप वेरिफिकेशन कर लीजिए कि क्या दोनों की मार्बल्स 5 मार्बल्स लूज करने के बाद 124 प्रोडक्ट आता है उनका। इसमें 5 मार्बल्स लूज कीजिएगा आप तो कितनी हो जाएंगी, 36 से 5 मार्बल्स लूज करेंगे वो कितना हो जाएगा, ये आपका 31 हो जाएगा। और इसमें से 5 मार्बल्स लूज करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, आता हो गया 124। राइट, अच्छा लग रहा है आपको, ये सीखते रहो इस तरह से, अपने आप को बनाए रखो। कुछ सीखने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो अगले पार्ट में मिलते हैं। इसका सेकंड पार्ट इसके जस्ट बाद में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है।